चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल युग में एक आकर्षक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, क्रिप्टोग्राफी के मूल सिद्धांत। क्रिप्टोग्राफी को समझना न केवल उन लोगों के लिए आवश्यक है जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो यह जानना चाहते हैं कि इंटरनेट पर उनकी जानकारी कैसे सुरक्षित है। अंत में मैं आपको एक सारांश तालिका दिखाऊंगा जो मुख्य बिंदुओं को संकलित करेगी ताकि आप एक नज़र में अवधारणाओं की समीक्षा कर सकें। क्रिप्टोग्राफी डिजिटल संचार में सुरक्षा की नींव है। मैसेजिंग एप्लीकेशन में हमारी बातचीत की सुरक्षा से लेकर यह सुनिश्चित करने तक कि हमारे बैंकिंग लेनदेन सुरक्षित रूप से किए जाते हैं, क्रिप्टोग्राफी हर जगह है। ई-कॉमर्स, नेटवर्क, सामाजिक और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों की वृद्धि के साथ इसकी आवश्यकता है जानकारी को निजी और सुरक्षित रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिप्टोग्राफी को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत अवधारणाओं से शुरुआत करनी होगी। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन। सरल शब्दों में एन्क्रिप्टिंग का अर्थ है किसी संदेश को इस प्रकार बदलना कि इसे केवल वही व्यक्ति समझ सके जिसके पास सही कुंजी है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मित्र को एन्क्रिप्टेड संदेश भेजते हैं तो केवल वह अपनी कुंजी के साथ संदेश को डिक्रिप्ट और पढ़ सकेगा। बीच में अंतर सम्मित एन्क्रिप्शन और असममित यहाँ कुंजी है। सम्मित एन्क्रिप्शन में एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए उसी कुंजी का उपयोग किया जाता है जैसा कि प्राचीन मॉर्स कोड संदेशों में होता था। इसके बजाय असममित एन्क्रिप्शन कुंजी की एक जोड़ी का उपयोग करता है, एन्क्रिप्शन के लिए एक सार्वजनिक कुंजी और डिक्रिप्शन के लिए एक निजी कुंजी। एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। कुछ सबसे सामान्य एल्गोरिदम है एईएस उन्नत एन्क्रिप्शन मानक और एलआरएसए। एईएस सम्मित एन्क्रिप्शन के लिए विश्व स्तर पर उपयोग किया जाने वाला मानक है और इसे सुरक्षित और कुशल माना जाता है। दूसरी ओर आरएसए एक असममित एन्क्रिप्शन विधि है जो इंटरनेट पर जानकारी को सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करने की अनुमति देती है, जैसे कि एक सुरक्षित वेब पेज में लॉगिन करते समय। ठोस उदाहरण, जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपका ब्राउज़र आपके क्रेडिट कार्ड डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए आरएसए का उपयोग करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल गंतव्य वेबसाइट ही उस जानकारी को पढ़ सकती है। हैशिंग और इसका महत्व। एन्क्रिप्शन के विपरीत हैशिंग डेटा को वर्णों की एक निश्चित स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है। यह अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसे मूल सामग्री में उल्टा नहीं किया जा सकता है। हैशिंग का उपयोग पासवर्ड जैसे डेटा की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। एक उदाहरण यह है कि जब आप किसी खाते में लॉगिन करते हैं, आपके द्वारा दर्ज किया गया पासवर्ड एक हैश में परिवर्तित हो जाता है जिसकी तुलना संग्रहित हैश से की जाती है। यदि वे मेल खाते हैं तो आप पहुंच सकते हैं, यदि नहीं तो नहीं। डिजिटल हस्ताक्षर और सत्यापन में इसका उपयोग। डिजिटल हस्ताक्षर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की तरह होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि संदेश वास्तव में उसी प्रेषक से आता है जिसके बारे में वह दावा करता है। ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग यह साबित करने के लिए किया जाता है कि इसके निर्माण के बाद से सामग्री में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आइए कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर दें। सभी मामलों में सम्मित एन्क्रिप्शन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि एकल कुंजी का उपयोग करते समय इसे पार्टियों के बीच साझा किया जाना चाहिए और यदि कुंजी लीक हो जाती है तो संपूर्ण संचार खतरे में है। असममित एन्क्रिप्शन दो अलग अलग कुंजियों का उपयोग करके इससे बचता है। क्या हैशिंग एन्क्रिप्शन की जगह ले सकता है? नहीं, क्योंकि हैशिंग एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जो डेटा को सत्यापित करने के लिए आदर्श है, लेकिन उस जानकारी की सुरक्षा के लिए नहीं जिसे हम बाद में डिक्रिप्ट करना चाहते हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी को तोड़ा नहीं जा सकता? आधुनिक क्रिप्टोग्राफी की सुरक्षा गणितीय जटिलता पर आधारित है। कुंजी के बिना डेटा को डिक्रिप्ट करना समय और संसाधनों के लिहाज से बेहद महंगा होगा। क्या आप जानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध एल्गोरिदम में से एक, आरएसए, बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करने की कठिनाई पर आधारित है? सिद्धांत रूप में, यदि कोई इन संख्याओं का कुशलतापूर्वक गुणनखंड करने में कामयाब होता है तो वे उस जानकारी को डिक्रिप्ट कर सकते हैं जिसे हम आज संरक्षित करते हैं। और इसलिए हम अंत तक पहुंच गए हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ एक सारांश तालिका है जिसे हमने आज कवर किया है, एन्क्रिप्शन की अवधारणा से लेकर हैशिंग के कार्य और डिजिटल हस्ताक्षर के महत्व तक। यदि आप चाहें तो सदस्यता लेना न भूलें। इस तरह की और अधिक सामग्री प्राप्त करें और भविष्य की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी को सक्रिय करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आपसे मिलेंगे। वीडियो